गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग मस्त होंगे। सो गाइस मेरा नाम है सुभाष कटरे एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्जिम ओ CV200 टैबलेट। बेसिकली जो टेक्जिम ओ है वो ब्रांड नेम है कंपनी का और जो मॉलिक्यूल नेम है वो है सेपेक्जिम एंड पोटेशियम क्लोविनेट टैबलेट, राइट। तो हम बात करने वाले हैं कि जो सेपेक्जिम पोटेशियम क्लोविनेट टैबलेट है आखिर वो किस चीज़ को ट्रीट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं और बेसिकली इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ऑल अबाउट हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। सो बात करते हैं टेक्जिम ओ CV200। तो टेक्जिम ओ इज एन एंटीबायोटिक, ये प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन है, राइट, विच ट्रीट वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, यानी कि ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है उनको ट्रीट करने के लिए बेसिकली टेक्जिम ओ का उपयोग किया जाता है, राइट। दिस टैबलेट कंटेन्स 200 mg सेफिक्साइम, यानी जो सेफिक्सिम है वो 200 mg कंटेन होता है। जो मॉलिक्यूल्स है सेफिक्सिम वो 200 mg कंटेन होता है टैबलेट में, राइट। दिस सेफिक्साइम बिलोंग्स टू सेफेलोस्पिरिन क्लास मेडिसिन, यानी कि ये जो मेडिसिन है वो सेफेलोस्पिरिन क्लास की मेडिसिन है, राइट। इसकी जो क्लास है वो सेफेलोस्पिरिन है ना। इट इज थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पिरिन क्लास विच इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, यानी कि ये जो है थर्ड जनरेशन क्लास की मेडिसिन है, राइट। थर्ड जनरेशन क्लास की मेडिसिन है और ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी यानी इसकी जो एक्टिविटी है ब्रॉड है, यानी कि विस्तृत जिसे बोलना चाहिए, राइट। एंटीबायोटिक वर्क एज लाइक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, ये प्रकार की बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, राइट। देखो ये जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ना, बैक्टीरिया के अंदर जो इंटरनल जो सेल वॉल है वो पॉलीपेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, राइट। तो देखो ये जो मतलब इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर है मतलब कंपोनेंट से मिलकर के बनी होती है एलानिन, डी ग्लूटामिन, एल लाइसिन, राइट। ऐसे कंपोनेंट से मिलकर के बनी हुई होती है, राइट। तो यहाँ पर ये जो पेनिसिलिन है, जब पेनिसिलिन बाइंड होता है तो जब बाइंडिंग साइड पे जो पेनिसिलिन जो है जब बाइंड होता है तो क्या होता है, ये जो चेन मतलब ये जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं, राइट, ब्रेक हो जाते हैं, जिसके कारण ये जो कंपोनेंट है ये बन ही नहीं पाता है, जिससे क्या होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल मतलब बैक्टीरियल जो है उसकी गतिविधि जो है रुक जाती है और मतलब जो बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाता है, बन ही नहीं पाता। जब इसके अंदर कंपोनेंट से नहीं जुड़ पाएंगे तो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा तो नष्ट हो जाता है, राइट। ये जो सेफेलोस्पोरिन है बाइंड विथ पेनिसिलिन, जो मैंने बताया था, तो पेनिसिलिन जो बाइंड होती है तो जो कंपोनेंट्स आपस में जुड़ नहीं पाते, जिससे क्या होता है बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो सेफेलोस्पोरिन बाइंड विथ पेनिसिलिन, जब पेनिसिलिन के साथ में जब सेफेलोस्पोरिन जो बाइंड होता है तो बाइंडिंग साइट एंड इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल, यानी जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो इनहिबिट हो जाती है, राइट। ड्यू टू दिस रीजन बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय, जिस कारण से क्या होता है बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है, राइट। सेफिक्साइम एंड पोटेशियम क्लोविनेट जो टैबलेट है, जो टेक्जिम जो टैबलेट है, अगर हम उसके यूज़ के बारे में बात करेंगे, इसका यूज़ मतलब कहाँ पर होता है, मतलब कौन सी कंडीशन होगी तो हम इसको देंगे। ब्रोंकाइटिस बेसिकली अपने फेफड़ों में होने वाला एक प्रकार का इन्फेक्शन है। सो ब्रोंकाइटिस जैसी अगर कंडीशन देखने को मिलती है सो टेक्जिमो प्रिस्क्राइब किया जाता है। लंग इन्फेक्शन बेसिकली लंगों में होने वाला इन्फेक्शन है, तो अगर ऐसा इन्फेक्शन अगर देखने को मतलब देखा जाता है, मतलब खासकर अगर बच्चों में अगर कोई प्रकार का लंग इन्फेक्शन होता है तो इसके सस्पेंशंस भी आते हैं, राइट। तो थ्रोट इन्फेक्शन, यानी थ्रोट में अगर कोई किस प्रकार का इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम इसे देते हैं। टोन्सिलाइटिस, यानी कि अगर आपके अंदर साइड जबड़ों पे अगर सूजन टाइप से हो रही है, राइट, टोन्सिल्स टाइप से बन रहे हैं तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम टेक्जिम ओ टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे अगर इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो इसको भी ट्रीट करने के लिए हम टेक्जिम ओ टैबलेट का उपयोग करते हैं, राइट। तो हम बात करते हैं टोन्सिलाइटिस, राइट। टोन्सिलाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ टोन्सिल्स, यानी कि जो टोन्सिल्स मतलब जो आपने देखा होगा अंदर यहाँ पर जो टोन्सिल टाइप से जो हो जाते हैं वो उनमें सूजन टाइप से जाती है, उसी को हम टोन्सिलाइटिस कहते हैं। इन दिस डिसीज वन और बोथ साइड ऑफ टोन्सिल्स, यानी कि आपके अंदर के जो होते हैं ना, यहाँ साइड पे बोथ साइड पे दोनों साइड पे सूजन टाइप से हो जाती है, आपकी इमेज में आ रहा होगा, सूजन टाइप से हो जाती है, उसी को हम टोन्सिल्स कहते हैं। इस इन्फ्लेम्ड एंड सोलन, वही वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वहां सूजन टाइप से हो जाती है, राइट। इट इज मेनली ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इट कैन कॉज बाय वायरसेस, यानी कि ये जो
बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होने वाला बेसिकली ये जो टॉन्सिल्स जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, और कॉज इट कैन कॉज बाय वायरसेस, यानी कि वायरसेस के द्वारा भी कॉज हो जाता है ये जो टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिल्स है, राइट। ब्रोंकाइटिस, आखिर ब्रोंकाइटिस किस तरीके से होता है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। व्हेन इन्फ्लेमेशन अक्यूर्स इन ट्रेकिया एंड ब्रोंकी, यानी ट्रेकिया एंड ब्रोंकी में जो इन्फ्लेमेशन यानी सूजन टाइप से जो हो जाती है उसी को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं, राइट। सो इन दिस डिसीज म्यूकस फिल इन ब्रोंक्यूल्स एंड ट्रेकिया, यानी कि जो ट्रेकिया है और जो ब्रोंक्यूल्स है, राइट, उस पर क्या होता है, म्यूकस फिल हो जाता है, उस पर म्यूकस बन जाता है, राइट। एंड पेशेंट है कफिंग, यानी कि उसको कफिंग टाइप सी प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। सो इसी को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ब्रोंकाइटिस में भी अक्यूट एंड क्रोनिक, यानी जो ब्रोंकाइटिस है वो अक्यूट भी हो सकती है, मतलब वो क्रोनिक टाइप से हो सकती है, राइट। बेसिकली हम इसके डोज के बारे में बात करें तो 18 ईयर्स के अबोव, यानी 18 ईयर के ऊपर होना चाहिए पेशेंट, और इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 50 kg होना चाहिए, राइट। 200 mg में आती है, BD दिन में 2 बार हम इसे दे सकते हैं। और अगर हम बच्चों के बारे में बात करें तो चिल्ड्रन में इसका सस्पेंशन आता है तो उसको हम दे सकते हैं टेक्जिमो, राइट। कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें तो प्रेगनेंसी, यानी कि कौन से पेशेंट को देने से इसको अवॉइड करनी चाहिए, तो प्रेगनेंसी यानी कि जो प्रेग्नेंट जो वुमेन है उसको देने से इस मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही जिसको ड्रग एलर्जी, यानी कि जिस पेशेंट को ड्रग से एलर्जी है उस पेशेंट को इस मेडिसिन को देने से अवॉइड किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सीजर डिसऑर्डर है जिस पेशेंट को, उस पेशेंट को इस मेडिसिन को देने से अवॉइड करना चाहिए। बात करते हैं साइड इफेक्ट के, क्योंकि हर एक मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं दोस्तों। स्टमक पेन, यानी स्टमक में किसी प्रकार का पेन हो रहा है, मतलब ऐसे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन, किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही नोजिया, यानी कि मिथलिया टाइप से लग सकती है। इसके साथ ही हेडेक, यानी सर में दर्द दे सकता है। सो ऐसे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। हमने बात करा टेक्जिम-O CV200 टेबलेट्स के बारे में, जिसका मॉलिक्यूल्स है सेफिक्सिम एंड पोटेशियम क्लोराइड टेबलेट। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करना और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक पहुंचती रहे। सो मिलते हैं गाइस इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।